2026 कैसा साल होगा विश्वासियों के लिए? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर और हम जानेंगे कि 2026 कैसा साल रहेगा। इस विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अगुवाई मिली जो आपके साथ बांटना चाहूँगा। 2026 बहुत ही तेज साल रहेगा। ये साल रुकेगा नहीं या खिंचेगा नहीं या देरी से हिसाब में नहीं चलेगा। बहुत से लोग इस साल में कदम रखेंगे और ऐसा लगेगा कि अब भी तो शुरू ही हुआ है और यह खत्म भी हो गया है। तो ये डर की बात नहीं है, ये चेतावनी है और ये चेतावनी दया की चेतावनी है। बाइबल कहती है हर चीज का एक समय होता है और जब परमेश्वर संयम ठहराता है तो वह उसकी सीमा भी ठहराता है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि 2026 एक उपवास की तरह महसूस होगा। उपवास में क्या होता है? बेकार बातें असर खो देती है, कमजोरी जल्दी दिखाई देती है, ध्यान देना जरूरी हो जाता है। वैसा ही 2026 होगा। जो बात आपने अब तक टाली थी वह अब सामने आ जाएगा। जिसे आपने नजरअंदाज किया वह ध्यान मांगेगा। बाइबल कहती है समय को संभाल कर चलो क्योंकि दिन आसान नहीं है। ध्यान दीजिए, ये ढीलेपन का साल नहीं है, ये जानबूझकर आज्ञा मानने का साल है। परमेश्वर ने जो दूसरी बात मुझे दिखाई वो यह है, अब इंतजार खत्म, अब काम करने का समय है। बहुत से लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, पाप में नहीं, गलत रास्तों पर नहीं, लेकिन इंतजार ही आराम की जगह बन गई उनके जीवन में। परमेश्वर ने मुझे बेत्सैदा के तालाब वाले आदमी को याद दिलाया जो 38 साल तक वह इंतजार करता रहा। किस बात का? कि दूध का इंतजार, पानी हिलने का इंतजार, किसी के मदद करने का इंतजार। लेकिन जब यीशु आया तो उसने पानी नहीं हिलाया। यीशु ने बस कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। वह खाट क्या है? इंतजार की जगह, देरी की जगह, सीमा की जगह थी वो। प्रभु यीशु ने कहा, जो चीज तुझे पकड़ा हुआ था अब तू उसे उठा। यह 2026 की मांग है। अब सही समय का इंतजार नहीं, अब और चिन्हों का इंतजार मत कीजिए, अब किसी और के आने का इंतजार मत कीजिए। उठिए, जिम्मेदारी लीजिए और आज्ञाकारिता में चलिए। तीसरी बात जो परमेश्वर ने दिखाया 2026 के बारे में, कि 2026 निर्माण का साल होगा। लेकिन सुनिए, लेकिन परमेश्वर ढीली नींव पर निर्माण नहीं करता। परमेश्वर ने 3 जगह दिखाई जहां नींव ढीला हो गया है। ढीली विश्वास, परमेश्वर पर भरोसा है लेकिन उम्मीद थम गई है। ढीली प्रार्थना, प्रार्थना है लेकिन नियमित रूप से नहीं है, रेगुलर नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। देर से आज्ञाकारिता, बात सुनी गई पर मानी नहीं गई। बाइबल कहती है अगर नींव ही टूट जाए तो ऊपर क्या टिकेगा? परमेश्वर कठोर नहीं है, वह विश्वास योग्य है, इसलिए वह पहले ठीक करता है फिर बनाता है। हमले बढ़ेंगे। सुनिए, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो हमले आएंगे। हमले इसलिए नहीं आते कि आप गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए आते हैं कि आप सही कर रहे हैं। शत्रु हमला करता है विश्वास पर संदेह डालकर, प्रार्थना पर ध्यान भटकाकर, ध्यान पर थकान डालकर। बाइबल कहती है सचेत रहो और जागते रहो। यह लापरवाह रहने का साल नहीं है, यह सतर्क रहने का साल है। मैंने एक बुक लिखा है और वो फ्री में मैं आपको दे रहा हूं। नीचे लिंक है, वो ई बुक है इस विषय के बारे में कि 2026 कैसा होगा विश्वासियों के लिए। मैंने बहुत डीप और डिटेल्ड किताब मैंने लिखा है कि आप अगर किस सीजन में हैं, उस सीजन में आपको क्या करना है वो भी मैंने उस बुक में लिखा है। प्लीज डाउनलोड कीजिएगा और वो बुक फ्री है। आप डाउनलोड कर मैं चाहता हूं कि आप उस किताब को पढ़ें और आप आशीषित हो। अब मैं एक छोटा सा प्रार्थना करने वाला हूं इस साल के लिए। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम 2026 को तेरे हाथों में रखते हैं। जहां हमने इंतजार किया है वहां हमें उठने की शक्ति दे। जहां विश्वास और प्रार्थना ढीली हुई है उसे अभी ठीक कर। हमें आज्ञाकारिता में चलना सिखा, ढीली नींव को मजबूत कर
और जिसके लिए तूने हमें बुलाया है उसे इस वर्ष में बनाने की कृपा दे। हम इंतजार नहीं करेंगे, हम प्रतिक्रिया देंगे यीशु के नाम से। आमीन। आप सबों को फिर से नया साल का शुभकामनाएं और हैप्पी एंड ब्लेस्ड न्यू ईयर। और याद रखिए, किताब को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में भी मैंने पिन किया है लिंक को। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।